बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। उत्तराखंड में कश्मीरी शाल फरोश पर अफसोसनाक हमला किया गया। इस हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के रहनुमा अशोक कोल ने इसे न सिर्फ कश्मीरी ताजरों के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए तशवीशनाक करार दिया। कोल ने कहा कि इस तरह के हमले कश्मीरियों के दरमियान खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करते हैं। उन्होंने इस हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी इसको कंडेम करते हैं, हम भी इसको कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक है, हर देश के नागरिक को कहीं भी जाने का, कहीं भी कारोबार करने का हक है। ये गलत है और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से बात की। हमने भी अपनी ओर से वहाँ के पार्टी के लोगों से बात की कि ये वारदात ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू व कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में हफ्ते की सुबह डोलगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय फौज के वाइट नाइट कोर ने कहा कि जारी मुश्तरका ऑपरेशन तलाशी के दौरान 31 जनवरी के अवलिन सुनतू में दहशतगर्दों के साथ दोबारा राब्ता कायम किया गया। फौज ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज, जम्मू व कश्मीर पुलिस और CRPF के दस्तों ने मुतअद्दिद एजेंसियों के मरतूब इंटेलिजेंस इनपुट पर काम करते हुए इलाके में घेरा कायम किया गया था और ऑपरेशन शुरू था। फौज ने कहा कि घेरा कायम कर लिया गया है और ऑपरेशन जारी है। तनवीर सादिक ने उत्तराखंड में कश्मीरी शाल फरोश पर होने वाले हमले पर कहा कि इस नौयत के वाक़ात बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमले में मुलविस अफराद को सख्त सज़ा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। सादिक ने मज़ीद कहा कि कश्मीरी ताजरों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, जो ये उत्तराखंड में हुआ, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने वहाँ के वज़ीर आला हैं उनसे बात की और उसी के ऊपर एक इमीडिएट एक्शन किया है। वो जो मुलविस है उसको अरेस्ट किया गया है। हम अपील करते हैं कि वो जो मुलविस है उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। अब ये एक नया फैशन बन गया है कि कोई कश्मीरी मुसलमान बाहर जाता है तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर उसको पीटने वाला वीडियो फेसबुक और इस पे डाला जाता है और अपने लाइक्स के लिए। जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो लाइक्स के लिए नहीं है। हम लोग यहाँ से जाते हैं अपने काम के लिए, स्टूडेंट जाते हैं, ताजर जाते हैं अपना काम करने के लिए। हमने हमेशा आतंकवाद के ख़िलाफ़ बात की है और आज भी करते हैं। मुझे लगता है ये इस मुल्क के हर एक बाशिंदे का, इस मुल्क की जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनका फ़र्ज़ है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और ख़ासकर कश्मीर के मुसलमान, उनकी प्रोटेक्शन करना। जिस तरह कश्मीर के लोग यहाँ के जो मेहमान होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करना है। हमने अपील की है कि जल्द से जल्द जो वो आदमी मुलविस है उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी और ऐसी चीज़ें दोबारा न हो, वैसा कोई ऐसी एक मैकेनिज्म बनाया जाए। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 और 2 फरवरी को एक नया मगरिबी सिलसिला जम्मू कश्मीर को मुतासिर करने जा रहा है, जिसके नतीजे में यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें और बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि बालाई इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी के साथ ताज़ा बर्फबारी जमा होने का भी इम्कान है। महकमे के मुताबिक 31 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा, ताहम शाम के वक्त आसमान अबर आलूद रह सकता है। मुतल्लिका महकमे की पेशगोई के मुताबिक 3 फरवरी से मौसम में बेहतरी मुतवक्का है और 3 से 6 फरवरी के दरमियान आसमान जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। उत्तराखंड में कश्मीरी शाल फरोश पर होने वाला हमला न सिर्फ एक संगीन जुर्म है बल्कि इसने कश्मीरी बरादरी को एक और मरतबा तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस हमले पर रद्द-ए-अमल देते हुए मीरवाइज़ उमर फारूक ने इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। मीरवाइज़ उमर फारूक ने मज़ीद कहा कि ऐसे वाक़यात कश्मीर के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का बास बनती है और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस तरह के वाक़यात के रोकथाम के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। रातुक सु अलमनाक वाक़या युस जन तुह सारनी वुचमुत आशि सोशल मीडियास पे यथ मज जन 18 वुहुर अख नौजवान दानिश तमिस आव 6 राडो सूद हमले कर
तमिस आई बिचारिस 15 टेब, तमिस फुटरोव कल तम सुन बोय त जख्मी। उत्तराखंडस मज रात यह वाकया गोमुत। तम सुन कसूर क्या सोस बिचोर कशुर नौजवान युस पनुन शाल कन्ने द्रामुत अथ इलाकस। यह अफसोसुक मकाम कि आज कित कन कशुर टारगेट बना। सारी अमि वाकई पुरजोर मजम्मत कर बे हुकूमतस वना, खास कर यस हुकूमतस यस मुंतखब हुकूमत कि तिम तुलिन संजीदगी सान यह मसल। अजकन रियासत कन हुकूमतन सस मरकजी हुकूमत तिमन सत बार बार कर अपील त, मगर यह सिलसिल थमान कि वनकन सारी खौफ जद, चाहे तिम मुलाजिम नबर, चाहे तिम स्टूडेंट नबर, चाहे फेर वल, चाहे शाल वल, तिम त परेशान, तिहंद गर वल त परेशान। जम्मू व कश्मीर में मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ अपनी मुसलसल कार्रवाई को जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने अछाबल चौक पर नाका चेकिंग के दौरान एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 16 ग्राम हेरोइन नमूदा बरामद किया है। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुम्मा को यौम शोहदा के मौके पर शोहदाओं को शानदार खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने कौम और आज़ादी, इंसाफ और जमहूरियत के नज़रियात के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर सिविल सेक्रेटेरिएट में शोहदा के असम में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। जिला कुपवाड़ा के फिरोजवारी वरनाव इलाके में जंगली सूर के हमले में एक 12 साल लड़का जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक इस इलाके का रिहायशी कमसिन लड़का जंगली जानवर के हमले का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में इसे चोटें आईं। जख्मी बच्चे को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम फौरी तौर पर इस हालात के बारे में कोई तफसील मालूम नहीं हो सकी। और उधर जम्मू में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहलकार बनकर शहरियों को धोखा देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त मोहम्मद शाबिक और मोहम्मद जफर के तौर पर हुई है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। पल पल की खबरें और अपडेट अब हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।